नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ विजय केतन पटनायक, रिटायर्ड फॉरेस्ट अफसर हैं, उड़ीसा से आए हैं हम। हम 4 परिवार उड़ीसा से ये जो ज्ञान सरोवर में जो हो रहा था जो कोर्स, सुशासन इन प्रशासन, सेल्फ सॉवरेनिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भाग लेने के लिए 30 तारीख से आए हैं और 3 दिन के बाद अभी लौट रहे हैं। एक हम याद करते हैं, एक जो इंग्लिश पोएट एक लिखे हैं जॉयस किलमर, आई थिंक आई शैल नेवर सी ए पोएम as lovely as a tree। आई थिंक आई शैल नेवर सी ए पोएम as lovely as tree। पेड़ जैसे अच्छा सुंदर कविता मुझे कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। इसी के बारे में हम बोल सकते हैं, हम जो ज्ञान सरोवर में ठहरे थे 3 दिन, ऐसे एक सुंदर कविता हमको पहले से कहीं देखने को नहीं मिला है और भविष्य में मिलेगा कि नहीं वो ठीक भी नहीं है। वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग शेड्यूल, वहाँ का खाने-पीने का बंदोबस्त, नीट एंड क्लीनलीनेस और सबसे परी जो वहाँ जो भाई-बहन हैं, ब्रह्मकुमारी भाई-बहन हैं, उनका जो व्यवहार है, उनका जो नम्रता है, शालीनता है, चेहरा है, वो सब हमको अभिभूत कर दिया। यहाँ जो हम जा रहे हैं 3 दिन के कोर्स लेके, वो तो हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से कब से रिटायर कर सकते हैं, करे हैं। लेकिन हमने हमारे जो घर परिवार है, दोस्त हैं, बंधु-बांधव है, रिलेशंस हैं, उनके साथ वो जो यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं मेडिटेशन के बारे में, वो जो आत्मा, परमात्मा के बारे में और अपना कैसा कम्युनिकेशन करेंगे, कैसा बिहेवियर करेंगे, अपने को कैसे जटिल परिस्थिति में भी शांत रखेंगे, ये सब हम हमारा परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारा रिलेशन के साथ हुई वो इसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। और हम सोचते हैं यहाँ जो हम लेके जा रहे हैं और बार-बार यहाँ आने के लिए हमारा आग्रह बढ़ गया है और यहाँ का जो वातावरण है वो आई थिंक आई कैन नेवर सी ए पोएम एज़ लवली एज़ ट्री। ऐसे जैसे ज्ञान सरोवर जैसे एक जगह और उसका जो शांत परिवेश, उसका जो नीट एंड क्लीनलीनेस, उनका जो व्यवहार है, उनका जो टीचिंग है दिए हैं, उनका हमको जो बताया है मेडिटेशन के बारे में, एकाग्रता के बारे में, ये सब हम कभी नहीं भूल सकेंगे। हम सोचते हैं कि वो काफ़ी से काफ़ी लोग आए यहाँ, जो ऊपर जो है ज्ञान सरोवर है, वहाँ से जाके उसके आनंद लिए और जो ब्रह्मा कुमारी प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वहाँ से पार्टिसिपेट करके उनका लाभ उठाए। यहाँ से हम यही चीज़ लेके जा रहे हैं, हमने बताया ना कि हम जब एडमिनिस्ट्रेशन से रिटायर कर सके हैं, वो तो जो हम बात हमने सीखे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो घर परिवार है, वो हमारे जो दोस्त है, हमारे जो रिलेशन्स है, भाई-बहन हैं, उनके साथ हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक तो है हम जो मुस्कुरा के सब बात करना है, दूसरे के साथ कैसे पेश आना चाहिए, हमारा जो कम्युनिकेशन लेवल है वो कैसे होना चाहिए, जैसे दूसरों को हर्ट नहीं करेगा, दूसरों को आघात नहीं पहुँचेगा और ये सब भी हम सीख के जाते हैं। और के जो हम सोचते हैं जो साथ ही साथ हम रिएक्ट करते हैं, कोई-कोई कुछ एक्शन के बारे बाद हम रिएक्ट करते हैं, अपना क्रोध जताते हैं, उसके लिए हम कुछ टाइम स्पेस देंगे, जो हमको सिखाया गया है। कुछ समय के बाद हमने अपने आप ठंडा हो जाएँगे, अपने आप शांत हो जाएँगे और हमारा जो रिएक्शन वो भी थोड़ा नरम पड़ जाएगा, ऐसा दूसरे को भी हर्ट करने का नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ से ये सीख के जाते हैं कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, जैसे यहाँ जाने के बाद ये थोड़ा परिवर्तन आएगा और मेडिटेशन करके हम सुबह उठ के मेडिटेशन करके हमारा एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और हमारे परिवार में वो जो शांत वातावरण एक लौटा सकते हैं। अगर कभी-कभी जो हो रहा है परिवार में, कभी उथल-पुथल हो रहा है तो उसको हम कैसे निपटा सकते हैं, उसके लिए हम थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। ओम शांति।